मूवी की शुरुआत एक सिंगल मदर लीजा से होती है जो अपनी डॉटर जूली को स्कूल के फर्स्ट डे पे उसे छोड़ने जाती है। तभी जूली वहाँ केला और सैम नामी दो लड़कियों से दोस्ती कर लेती है। उन तीनों का इतना अच्छा बॉन्ड देख के सैम के डैड मिचेल और केला के डैड हंटर लीसा के साथ दोस्ती कर लेते हैं ताकि वो तीनों अपने बच्चों पे मिलके नजर रख सकें। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और ये तीनों दोस्तें बहुत ही मेमोरीज बनाते हुए बड़ी हो जाती हैं। सीन्स जूली पे शिफ्ट होते हैं जो अब एक टीनेजर है। जूली अपनी रूटीन के हिसाब से अपनी मॉम लीसा के साथ मॉर्निंग वॉक के बाद ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी लीसा अपने प्रॉम नाइट की बात करते हुए बताती है कि वो प्रॉम नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड है। साथ ही साथ उसके कॉलेज जाने के बाद उसकी मॉम के अकेले रह जाने पे थोड़ा परेशान भी है। आंखों में आंसू लिए लीसा उसे तसल्ली देती है कि वो अकेले रह लेगी। इसके बाद हम मिचेल को देखते हैं जो केला को लेके अपनी वाइफ से कुछ बहस कर रहा होता है। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि अब केला एक टीनेजर है, इसलिए मिचेल को उसे उसकी स्पेस देनी होगी। पर मिचेल पे उसकी बातों का ज्यादा असर होता नजर नहीं आता है। केला, जूली और सैम स्कूल साथ जाया करती हैं। स्कूल पहुंच के जूली और उसका बॉयफ्रेंड ऑस्टिन लॉकर रूम में एक ब्यूटीफुल सी किस शेयर करते हैं, जिसके बाद जूली सीधा सैम और केला के पास आके उन्हें अपने इस नए एक्सपीरियंस का बताती है और साथ ये भी रिवील करती है कि प्रॉम नाइट पे वो ऑस्टिन के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करेगी। ये सुन के केला बताती है कि उस रात वो भी अपने लैब पार्टनर कॉनर के साथ यही करने वाली है, लेकिन सैम कहती है कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, पर उस रात वो और बाकी सारे वाइल्ड काम करेंगे। ये तीनों दोस्तें बात ही कर रही होती हैं कि सैम की नजर कैंटीन में आने वाली लड़की एंजेलिका पे पड़ती है, जिसे सैम बहुत ही रोमांटिक अंदाज में देखती है, यानी सैम एक लेस्बियन है। अगर ऐसा होता तो उसकी बेस्ट फ्रेंड्स को ये बात पता होती। अब सच क्या है ये तो आगे ही पता चलेगा। घर पहुँच के जूली को लेटर बॉक्स में अपने पसंदीदा कॉलेज से आया एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, पर वो इस बात को अभी लीसा से राज रखने का फैसला करती है क्योंकि उसे पता है कि लीसा इस बात को सुन के बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में रिएक्ट करेगी। सीन सैम के घर पे शिफ्ट होते हैं जहाँ उसकी मदर और स्टेप डैड उसे हाई स्कूल से आगे लाइफ पे लेक्चर्स दे रहे होते हैं क्योंकि वो उसे किसी भी मेंटल ब्रेकडाउन से बचाना चाहते हैं। इसीलिए उसे समझाते हैं कि हो सकता है उसके स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद शायद वो जूली और केला के साथ दोस्त भी ना रह सके क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। वहाँ जूली अपना प्रॉम ड्रेस ट्राई करने के बाद जब लीजा के पास आती है तो उससे बातों बातों में कॉलेज के एक्सेप्टेंस लेटर की बात करती है, पर लीजा उसकी बातों को मजाक में लेते हुए उसे टाउन के पास ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का बोल देती है। सीन्स केला के घर पे शिफ्ट होते हैं जहाँ मिचेल केला को उसके प्रॉम ड्रेस में देख के इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। ये सब लोग लीसा के घर पार्टी पे जाते हैं जो लीसा ने इन तीनों के प्रॉम नाइट के लिए एक छोटी सी सेलिब्रेशन के तौर पे रखी होती है। तैयार होने के बाद जल्दी जल्दी में जूली अपना लैपटॉप खुला छोड़ जाती है जो उसके फोन के साथ भी कनेक्टेड था। सैम और जूली रात अपनी वर्जिनिटी लूज करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि वो दोनों बस इसी बारे में बात करती नजर आती हैं। ये देखते हुए सैम बहुत अकेला अकेला फील करती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉन्वर्सेशन का हिस्सा कैसे बने। आखिर में इतना लेफ्ट आउट फील करने की वजह से वो भी अपने क्लास फेलो चैट के साथ डेट पे जाने का फैसला करती है। एकदम सैम के फादर हंटर भी अपनी बेटी की खुशी सेलिब्रेट करने वहाँ पहुँच जाते हैं, पर सब उसे देख शॉक थे क्योंकि किसी ने भी उसे इनवाइट नहीं किया था। फिर हंटर की उसकी एक्स वाइफ के साथ कॉन्वर्सेशन उसके लिए पार्टी में रहना मजीद अजीब कर देती है। कुछ टाइम बाद हम लीजा को जूली के रूम में जाते देखते हैं जहाँ वो जूली का कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर देख हैरान रह जाती है। जब वो जूली से बात करने जाती है तब वो तीनों लड़कियाँ अपनी डेट्स के साथ प्रॉम नाइट के लिए निकल रही थी, इसीलिए जूली लीसा से कोई भी बात किए बगैर जल्दी में निकल जाती है। गाड़ी में बैठे ही इन लोगों का ड्राइवर रूडी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए पार्टी में बहुत एंजॉय करने का मशवरा देता है क्योंकि ये वक्त इन लोगों को कभी वापस नहीं मिलने वाला है। लीसा सबके जाने के बाद मिचेल के साथ बैठ के जूली के एडमिशन पे बात कर रही होती है कि तभी उसे जूली के लैपटॉप से वाइब्रेशन की आवाज आती है। दोनों फौरन लैपटॉप चेक करने जाते हैं। तभी हंटर भी वॉशरूम से निकल के उन्हें मिलता है। ये तीनों देखते हैं कि इनकी बेटियां इमोजी की मदद से कॉन्वर्सेशन कर रही हैं। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि वो कॉन्वर्सेशन किस बारे में है, लीसा और मिचेल उन्हें रोकने के लिए स्कूल जाने का फैसला करते हैं, जबकि हंटर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अब उनके बच्चे बड़े और समझदार हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें उन पे यकीन करते हुए उन्हें स्पेस देनी चाहिए। पर आखिर में तीनों साथ ही स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हंटर इन दोनों को बताता है कि
सैम चैड के साथ कुछ नहीं करेगी क्योंकि उसकी बेटी लेस्बो है। मिचेल और लीजा के पूछने पर वो बताता है कि उसे ये बात सैम ने खुद नहीं बताई है, पर एक फादर के तौर पे उसकी ड्यूटी है कि उसे उसकी बेटी के बारे में सब पता हो, इसलिए उसने ये बात पता करवाई, जबकि सैम ने उसे अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया है। सीन्स इन तीनों पे शिफ्ट होते हैं जो स्कूल पहुँच के अपनी प्रॉम नाइट एंजॉय करती नजर आती है। तभी सैम एंजेलिका को देख के उससे बात करने जाती है तो उसे पता चलता है कि एंजेलिका ने अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि अभी तक वो सही से समझ नहीं पाई कि आखिर वो चाहती क्या है। वहीं खेला कॉनर के साथ अकेले खड़ी उसे बता देती है कि वो उसके साथ मेकआउट के लिए तैयार है। इसके कुछ टाइम बाद ही इन तीनों के पेरेंट्स स्कूल इन्हें ढूंढने पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले वो अपनी बेटियों को ढूंढ पाते वो तीनों अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ पार्टी से निकल के लेक हाउस आफ्टर पार्टी करने चली जाती हैं। हंटर जूली और खेला को पार्टी से निकलते देखता है पर मिचेल और लीसा को कुछ नहीं बताता, पर जब वो पार्टी में सैम और चैड को ऑकवर्डली किस करते देखता है तो अपना माइंड चेंज करके मिचेल और लीसा से हाथ मिला लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी बेटी कुछ ऐसा करे जिसका कल को उसे रिग्रेट हो। अब ये तीनों पता लगवाते हैं कि आफ्टर पार्टी कहाँ हो रही है। पता चलने पर कि पार्टी ऑस्टिन के घर है तो ये तीनों सीधा ऑस्टिन के घर पहुँच जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई पार्टी होती नजर नहीं आती, बल्कि ऑस्टिन के पेरेंट्स अपने ही नॉटी गेम्स खेलने में लगे होते हैं। ऑस्टिन के पेरेंट्स उन्हें देख लेते हैं और इन सब के लिए सिचुएशन बहुत अजीब हो जाती है। ऑस्टिन के पेरेंट्स इन्हें बताते हैं कि पार्टी लेक हाउस में हो रही है, पर एड्रेस देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन मिचेल बताता है कि उसकी वाइफ को लेक हाउस का एड्रेस पता होगा क्योंकि एक बार वो अपने काम से वहाँ गई थी। सीन्स जूली, खेला और सैम पे शिफ्ट होते हैं जो हर बात से अनजान अपने ही मजे करते हुए लेक हाउस की तरफ जा रही थी। वहाँ उनके पेरेंट्स मिचेल के घर पहुँच के लेक हाउस का एड्रेस ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें ऐसा करते हुए मिचेल की वाइफ देख लेती है और वो भी एड्रेस देने से साफ इनकार कर देती है। उसका भी यही कहना था कि बच्चों को अपनी प्राइवेसी का हक है और इन तीनों को ऐसे उनकी लाइफ में बिला वजह का इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। लेकिन इन तीनों पे तो अपने बच्चों को किसी गलती करने से बचाने का भूत सवार था, इसलिए लीजा मिचेल की वाइफ को अपनी बातों से डिस्ट्रैक्ट करती है। इसी बात का फायदा उठाते हुए हंटर और मिचेल एड्रेस ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके फौरन बाद ये तीनों मिचेल की वाइफ की एक भी नहीं सुनते और घर से निकल के फौरन लेक हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तीनों लेक हाउस तो पहुंच जाते हैं, पर वहाँ का मालिक इन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं देता क्योंकि वहाँ पेरेंट्स को जाने की इजाजत नहीं थी। इस पर ये तीनों उन्हें ये यकीन दिलाने में लग जाते हैं कि ये पेरेंट्स नहीं हैं। ये देख बच्चे इस बात को प्रूव करने के लिए इन्हें एक चैलेंज करने को कहते हैं। मिचेल वो चैलेंज पूरा कर ही रहा होता है कि तभी पुलिस वहाँ रेड मारने पहुँच जाती है। ये देख वहाँ एक तूफान मच जाता है और सब अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू हो जाते हैं। आखिर में अपनी पार्टी का मजा खराब होने से बचाने के लिए ये तीनों आफ्टर पार्टी के लिए होटल में चली जाती हैं। ये देखते हुए इनके पेरेंट्स भी इनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, पर सैम की तबीयत खराब होने पर वो गाड़ी की रूफ से निकल के गलती से इनकी गाड़ी पे वॉमिट कर देती है, जिसकी वजह से कुछ नजर न आने पर गाड़ी का बैलेंस खराब होने पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक बार फिर इनके बच्चे इनके हाथ से निकल जाते हैं। तब हम पे रिवील होता है कि तीनों पेरेंट्स का अपने बच्चों को ऐसे प्रोटेक्ट करने की अपनी अपनी वजह है। मिचेल अभी तक ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि खेला इतनी बड़ी हो गई है। हंटर इस गिल्ट में है कि सैम की मॉम के हंटर को चीट करने पर वो उस हार्ड टाइम में सैम का ख्याल रखने के लिए उसके पास मौजूद नहीं था। वहीं लीसा जूली के उसे ऐसे अकेला छोड़ के इतनी दूर कॉलेज जाने वाली बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अब अपने दिल का हाल एक दूसरे को बताते हुए ये तीनों टैक्सी का इंतजार करते नजर आते हैं। सीन्स इन तीनों लड़कियों पे शिफ्ट होते हैं जो इस दौरान में एक शॉप पे रुक के अपने कपड़े चेंज करती हैं ताकि होटल जा सके। इसी दौरान जूली को पता चल जाता है कि उसकी मदर उस पे नजर रखे हुए हैं। गुस्से में जूली अपनी मॉम को कॉल करती है, पर मसला हल होने के बजाय दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। पर अभी भी ये तीनों बाज नहीं आती। इस बार अपने बच्चों को ढूंढने के चक्कर में इन्हें पता चलता है कि ऑस्टिन अपने डैड के साथ कांटेक्ट में है, यानी उसके डैड के फोन से ये पता चला सकते हैं कि अब बच्चे आफ्टर पार्टी के लिए कहाँ गए हैं। जिस पर ये तीनों वापस ऑस्टिन के घर उसके फादर के फोन चेक करने जाते हैं, जहाँ अब तक ऑस्टिन के पेरेंट्स अपनी वाइल्ड गेम्स खेलने में लगे हुए हैं। ये देखते हुए इस बार मिचेल और हंटर उनके पेरेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जबकि इस बार लीजा ऑस्टिन के डैड का फोन लेने में कामयाब हो जाती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि अब इनके बच्चे पार्टी के लिए होटल गए हैं और ये तीनों फौरन वहाँ के लिए निकल जाते हैं। सीन्स होटल में शिफ्ट होते हैं, जहाँ ऑस्टिन खेला से बात करते हुए उसे बताता है कि जूली की अपनी मॉम के साथ फाइट की वजह से मूड खराब
खराब है। ये देख केला उसे उनके रूम की की देने को कहती है और वो लिए वहाँ से जाते हुए ऑस्टिन से कहती है कि जूली को 15 मिनट के बाद रूम में लेकर आए। होटल में अब तीनों पेरेंट्स अलग होके अपने अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी लीसा की नजर केला पे पड़ती है। उसे रूम से निकलता देख लीसा रूम के अंदर जाती है और वहाँ देखती है कि केला ने रूम को किसी न्यूली मैरिड कपल के रूम जैसा रेडी किया हुआ है। अब इस पॉइंट पे लीसा को अजीब लगने लगता है और उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रही है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो रूम से निकलने लगती है, ऑस्टिन जूली को लिए अंदर आ जाता है। ये देखते हुए उनकी नजरों से बचने के लिए लीसा बेड के नीचे छुप जाती है। रूम में आते ही जूली का मूड फौरन अच्छा हो जाता है और इस बात से अनजान कि उसकी मॉम बेड के नीचे है, वो और ऑस्टिन रोमांस शुरू कर देते हैं। सीन्स मिचेल पे शिफ्ट होते हैं, जो केला को हर दूसरे रूम में ढूंढता नजर आता है। वहाँ सैम और चैड साथ बहुत इंजॉय करते हैं, पर सैम अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं करती। दूसरी तरफ केला और कॉनर रूम में तो चले जाते हैं, पर तभी एकदम केला को फील होता है कि वो जल्दबाजी कर रही है और अभी अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं करना चाहती, इसीलिए वो कॉनर को रोक देती है और दोनों बस वैसे ही टाइम गुजारने लग जाते हैं। उसी दौरान मिचेल रूम में पहुँच के कॉनर पे गुस्सा हुए उसे अपनी बेटी से दूर करने के लिए उठा के दूर पटक देता है। ये देख केला उसे काम डाउन करते हुए बताती है कि वो दोनों वैसे भी कुछ नहीं करने वाले थे। कॉनर मिचेल से डर के रूम से भाग निकलता है। रूम में अकेले होने पर केला मिचेल को बिठा के समझाती है कि उसे उसकी बेटी पे यकीन होना चाहिए, क्योंकि उसने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। यही वजह है कि केला कभी भी उसका सर नहीं झुकाएगी। ये सुन के मिचेल इमोशनल हो जाता है और केला उसे हग करती है। सीन्स जूली के रूम में शिफ्ट होते हैं, जहाँ सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती देख लीसा उन दोनों को पता चलने से पहले ही चुपके से रूम से निकल जाती है। वहीं हंटर भी सैम तक पहुँच जाता है, जहाँ सैम हंटर को बताती है कि उसके और चैड के बीच कुछ नहीं हुआ। दोनों जब बात करना शुरू करते हैं तो सैम हंटर के सामने ओपन अप होते हुए रिवील कर देती है कि वो एक लेस्बो है। ये सुन के हंटर बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो पहला इंसान है जिसे सैम ने अपने लेस्बो होने का बताया है। इसके बाद वो ये बात उसे उसके फ्रेंड्स को बताने को कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से दोस्तों के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में तीनों पेरेंट्स बार पे मिलते हैं और आज होने वाली सारी बातें डिस्कस करते हुए बहुत रिलीव्ड और प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है। इसके बाद तीनों फ्रेंड्स आपस में मिलती हैं और अपनी नाइट का एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। इसी दौरान सैम भी उन्हें बता देती है कि वो एक लेस्बो है। केला और जूली ये सुन के कोई भी रिएक्शन दिए बगैर उसे ओपनली एक्सेप्ट करती हैं। इसी दौरान एंजेलिका सैम के पास आके उसे अपने दिल का हाल बताते हुए रिलेशन के लिए प्रपोज करती किस करती है। सीन्स 3 महीने बाद पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ तीनों दोस्तें अब अपने पेरेंट्स को बाय करते हुए कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। उनके जाते ही ग्रुप चैट में ये अपने पेरेंट्स को कहती हैं कि अब इनका प्लान प्रोटेक्शन के बगैर मेकआउट करने का है, जो देख के इनके पेरेंट्स परेशान इनका पीछा करने निकलने लगते हैं, पर साथ ही ये इन्हें रोक के बता देती हैं कि ये एक प्रैंक से ज्यादा कुछ नहीं था। और इसी फनी मोमेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।